राजू की शादी खुशी से तकरीबन 1 साल पहले हुई थी। खुशी उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के एक गांव में अपने परिवार के साथ रहती थी। राजू से शादी होने के बाद वह उसके साथ मुंबई आ गई थी। राजू काम में ज्यादा बिजी रहता था, पर जब भी वह घर आता तो हर वक्त खुशी को अपनी बाहों में भरे रहता था और उसे कभी यह एहसास नहीं होने देता था कि वह घर पर कम वक्त देता है। राजू खुशी का बहुत ध्यान रखता था, घर के कामों में भी पूरी मदद करता था। उसे जिस चीज की जरूरत होती उसे फौरन हाजिर करता था। खुशी एक दिन नहाकर बाथरूम से निकल ही रही थी कि वह फिसल कर गिर पड़ी और उसके पैर की हड्डी टूट गई। डॉक्टर ने उसके पैर पर प्लास्टर चढ़ा दिया और 1.5 महीना बिस्तर से उठने को मना कर दिया। घर आकर खुशी ने राजू से कहा, क्यों ना 1 महीने के लिए अपनी माँ को यहाँ बुला लूं। राजू ने कहा, हमारा घर छोटा है, इसमें तुम्हारी माँ कैसे एडजस्ट करेंगी। खुशी बोली, वह सब तुम मुझ पर छोड़ दो, हम तीनों यहीं सो जाया करेंगे। राजू ने कुछ सोच कर कहा, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, हम तो तुम्हारे गुलाम हैं, तुम्हें जैसा अच्छा लगे वही करो। कुछ ही दिनों में खुशी की माँ राजू के घर आ गई। रात में तीनों फर्श पर बिस्तर बिछाकर सो गए। एक तरफ खुशी की माँ, बीच में खुशी और दूसरी तरफ राजू। इस तरह तीनों ने एडजस्ट कर लिया। अगले दिन से ही खुशी की माँ रबिया ने घर का सारा कामकाज संभाल लिया। राजू की सास रबिया में एक अजीब सी कशिश थी। खुशी और उन्हें देखकर कोई भी यह नहीं कहता था कि वे दोनों माँ बेटी हैं, बल्कि ऐसा लगता था जैसे वे बहनें हों। रबिया देखने में ही बहुत ही खूबसूरत थी। गदराया बदन, गुलाबी गाल, सुर्ख होंठ, उनकी खूबसूरती में 4 चांद लगाए रहते थे। रात का समय था, वे तीनों सो रहे थे। इसी बीच खुशी को बाथरूम जाना था। रबिया उसे सहारा देकर बाथरूम ले गई और उसके आने के इंतजार में बिस्तर पर आकर लेट गई। नींद में करवट बदलते वक्त राजू का हाथ अपनी सास की छाती से छू गया। राजू ने उन्हें खुशी समझकर अपनी बाहों में भर लिया और उनके बदन को सहलाने लगा। रबिया राजू के मजबूत हाथों की छुअन पाते ही मदहोश होने लगी। उन्हें एक अजीब सा मजा महसूस होने लगा और धीरे धीरे उन्होंने अपने बदन को राजू की बाहों में धकेल दिया। राजू हरकत कर रहा था और रबिया पूरी तरह मदहोश हो रही थी। उन्होंने राजू को अपनी बाहों में पकड़ लिया और उसके होठों पर अपने होठ रखकर चुंबनों की बौछार कर दी। इसी बीच राजू की नींद खुल गई। बाहों में अपनी सास रबिया को देख पहले तो वह थोड़ा हिचकिचाया, पर जल्द ही रबिया ने उसके बदन को चूमकर उसकी हिचकिचाहट दूर कर दी। अभी वे दोनों एक दूसरे के बदन से लिपटे हुए ही थे कि खुशी ने आवाज लगाई, अम्मी मुझे सहारा दो। खुशी की आवाज सुनकर वे दोनों हड़बड़ाकर एक दूसरे से अलग हुए और दोनों के बदन की जलती हुई आग जहां की तहां थमकर रह गई। उस रात रबिया ठीक से सो नहीं पाई। उन्हें रह रहकर राजू के मजबूत हाथों की पकड़ सताने लगी थी। रबिया एक जवान और औरत थी। उनके बदन की आग को बूढ़ा शौहर ठंडा नहीं कर पाता था, क्योंकि उम्र के ज्यादा अंतर के हिसाब से रबिया की जवानी जब उफान पर थी तब उनका शौहर बूढ़ा हो चुका था। अगले दिन जब रबिया सुबह उठी तो उन्होंने तिरछी नजरों से राजू को देखा, जो नजरें चुराकर उन्हें ही घूर रहा था। रबिया ने आज राजू को नाश्ता देते वक्त अपनापन जाहिर किया और उसे बड़े प्यार से नाश्ता कराया। दोनों तरफ से नजरों ही नजरों में एक दूसरे के लिए चाहत गोते मार रही थी और दोनों मिलने के लिए मौके की तलाश में थे। जब रहा नहीं गया तब रबिया ने राजू से कह दिया, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, मुझे किसी भी कीमत पर तुम्हारा प्यार चाहिए, उसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। राजू ने कहा, ठीक है, मैं आज नींद की गोली लाता हूँ,
तुम उसे खुशी के दूध में मिलाकर दे देना। जब वह गहरी नींद में सो जाएगी तब हम एक हो जाएंगे। रबिया ने रात को खुशी के दूध में नींद की गोली डाल दी और उसे उस वक्त दूध पिला दिया। जब खुशी गहरी नींद में सो गई तब रबिया बिना वक्त गंवाए राजू के पास आ गई और उस पर चुंबनों की बौछार करने लगी। आज वे रिश्तों की हर हद को पार करने का इरादा कर चुकी थी। बरसों से थमी अपने जिस्म की आग को वे राजू जैसे जवां मर्द से ठंडा करने के लिए बेताब हो रही थी। इस बेताबी में उन्होंने राजू के जिस्म के हर हिस्से को चूम चूम कर लाल कर दिया। राजू रबिया का गोरा और गदराया बदन देखकर ऐसा दीवाना हुआ कि वह भी सास दमाद के रिश्ते को भूल गया और रबिया को अपनी बाहों में भरकर उनके अंगों से खेलने लगा। राजू की इस हरकत से रबिया मदहोश होने लगी। राजू ने पूरी ताकत से रबिया को जकड़कर ऐसा सुख दिया जो उन्हें अभी तक नहीं मिला था। अब तो वे दोनों एक दूसरे के ऐसे दीवाने हो गए कि जब भी वक्त मिलता वे एक हो जाते। कहते हैं कि गलत काम करने में भले ही कितनी भी सावधानी बरतें मगर एक ना एक दिन वह गलत काम सामने आ ही जाता है। ऐसा ही कुछ रबिया और राजू के साथ भी हुआ। खुशी का पैर अब सही हो चुका था। उसे चलने फिरने में कोई तकलीफ नहीं थी। रबिया को वहां 4 महीने गुजर चुके थे। उनका मन अब वहां से जाने को नहीं कर रहा था। खुशी ने एक दिन रबिया से पूछा, अम्मी आपका टिकट निकलवा दूं? कब जाने का इरादा है? घर पर अब्बा भी अकेले हैं। रबिया बोली, तुम मुझे अपने घर से भगाना चाहती हो क्या? जब तक तुम बिल्कुल सही नहीं हो जाती मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। खुशी बोली, मैं तो अब ठीक हो गई हूँ, चल फिर भी सकती हूँ। इस पर रबिया ने कहा, ठीक है मैं तुम्हें बताती हूँ। रबिया राजू को छोड़कर जाना नहीं चाहती थी। राजू ने इन 4 महीनों में रबिया को जो जिस्मानी सुख दिया था वे उसे खोना नहीं चाहती थी। उनके बेजान जिस्म को राजू ने अपने प्यार से तराश कर एक नई महक भर दी। आज रबिया अपने दामाद राजू की इतनी दीवानी हो चुकी थी कि जो उन्हें उससे दूर करने की कोशिश करता वे उसे अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझने लगी थी। राजू भी अपनी सास का ऐसा दीवाना बना हुआ था कि अब उसे अपनी बीवी से भी कोई लगाव नहीं था। वह तो बस अपनी सास रबिया के गोरे और गदराए बदन का दीवाना बना बैठा था। शाम का समय था, हल्की हल्की बारिश हो रही थी। राजू भीग चुका था। आज वह काम से जल्दी घर आ गया था। उसने घर की डोर बेल बजाई। सामने रबिया खड़ी थी। उनके बाल बिखरे हुए थे। बाल हटाते हुए जैसे ही रबिया ने अपना मुस्कुराता हुआ चेहरा राजू के सामने किया, राजू दीवानों की तरह देखता ही रह गया और बोला, वाह क्या नजारा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई चांद बादलों को चीरता हुआ सामने आ गया हो। राजू अंदर आया। उसके कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे। शरीर का हर अंग साफ साफ नजर आ रहा था। रबिया बोली, जल्दी कपड़े बदलो नहीं तो बीमार पड़ जाओगे। राजू ने इधर उधर देखा, खुशी वहां नहीं थी। वह वहीं कपड़े उतारने लगा। रबिया तौलिए से उसके बाल सुखाने लगी। रबिया के छूने से राजू का हर अंग मचलने लगा। दोनों एक दूसरे का प्यार पाने के लिए उतावले हो उठे। जल्द ही राजू और रबिया ने अपने अपने कपड़े उतारे और एक दूसरे को बेतहाशा चूमने लगे। जल्दी जल्दी में घर का दरवाजा बंद करने का भी उन्हें ख्याल न रहा। वे दोनों एक दूसरे को बेतहाशा चूम रहे थे और अपनी रासलीला में इतने मगन थे कि उन्हें कुछ होश न रहा। इतने में खुशी वहां आ गई। उसने जैसे ही दरवाजा धकेला तो अंदर का नजारा देख उसके होश उड़ गए। खुशी अपनी माँ पर चिल्लाते हुए बोली, तुम्हें मेरा ही घर मिला था बर्बाद करने को। अपने ही दामाद से नाजायज रिश्ता बनाते हुए
तुम्हें शर्म नहीं आई? इसके बाद खुशी राजू पर बरसते हुए बोली, तुम्हें अपनी माँ जैसी सास के साथ यह सब करते हुए शर्म आनी चाहिए। लानत है तुम जैसे शौहर पर, जो अपनी सास के साथ ऐसा घिनौना रिश्ता बना रहे हो। अभी मैं तुम दोनों की काली करतूत अब्बा को बताती हूँ। कहते हुए खुशी अपने अब्बा के पास फोन करने वाली ही थी कि रबिया ने खुशी के सिर पर पास रखे गमले से ऐसी चोट की कि वह नीचे गिर पड़ी। राजू ने फौरन खुशी के हाथ से फोन छीन लिया और उसे रस्सी से बांध दिया। खुशी की मम्मी राजू को जोर जोर से बोल रही थी, राजू ये हमारे प्यार को कभी एक नहीं होने देगी, इसलिए हम दोनों लोग कहीं दूसरे शहर में चले जाते हैं, इसको तुम यहीं छोड़ दो। राजू ने रबिया की बात मान ली और दूसरे शहर चले गए। खुशी घर पर चीखती चिल्लाती रही, ऐसा मत करो, लेकिन उन दोनों ने खुशी की बात नहीं सुनी। ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।